अच्छा एक अचीवमेंट हमारा हेल्थ सेक्टर में हम लोगों को मिला है, खास करके टोमोरिमा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ सर्विसेज चिम्स में ब्लॉक 2 का जो आज हम लोग यहाँ पे जो बैठे हुए हैं उसका डेडिकेशन जनता के लिए हमने किया है। और साथ साथ इस ब्लॉक 2 का अंडर में ट्रॉमा और इमरजेंसी सर्विसेज भी है, जो इमरजेंसी सर्विस हो गया, ट्रॉमा सडनली कहीं में एक्सीडेंट हो गया या हेल्थ इश्यूज अचानक हो गया, उसका भी यहाँ पे सेंटर आज हम लोग डेडिकेट कर पाया। और साथ साथ अराउंड 104 एम्बुलेंस और हेल्थ मोबाइल यूनिट्स उसको भी हमने फ्लैग ऑफ किया, उसको भी डिस्ट्रिक्ट्स में जाके हेल्थ सपोर्ट देंगे। और साथ ही साथ आज स्ट्रीम्स का रूफ टॉप से हम लोग ने जो US एड और अपना अरुणाचल सरकार की ओर से जो इनिशिएटिव हम लोग ने जो लिया था थ्रू मेडिसिन फ्रॉम स्काई, उसका भी आज यहाँ से एक फ्लाइट का एक टेस्ट हम लोग ने किया हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छा अचीवमेंट ओवरऑल हो रहा है। और अभी यहाँ पे जो मल्टी स्पेशलिटी अभी यहाँ पे इस एरिया में जो चिम्स में भी है वो भी बहुत जल्द बनना शुरू हो जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है चिम्स में यहाँ पे बहुत अच्छा हो रहा है। सर अभी हम लोग का देखा जाए तो पापुम पर जो कैंसर जो रेशियो है उसमें हाईएस्ट गया है, तो सर अभी क्या हम लोग को कैंसर के बारे में भी सोचना है कहते हैं? डेफिनेटली ये, क्योंकि अभी मैं रिसेंटली जितने भी जो अरुणाचल प्रदेश के हमारा जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस है उन लोगों को बुला के मैं हेल्थ, खास करके हेल्थ सेक्टर में उन लोगों को मैंने डाटा दिया, जिसमें से कैंसर वाज वन ऑफ द कंपोनेंट। और इसमें देखा गया था वो यहाँ पे पापुम परे में भी थोड़ा सा ग्राफ काफी ऊंचा है। तो इसका अवेयरनेस के लिए मैंने ऑलरेडी हेल्थ डिपार्टमेंट को कहा हूँ कि बेसिकली आपका जो अपना जो लिविंग जो हैबिट है, लाइफस्टाइल हैबिट, इट हैज टू बी चेंज नाउ। तो कैसे खाना है, कैसे कितना हद तक मतलब खाना पीना में क्या सुधार लेके आना है, उसमें हम लोगों को अपना खुद को ही सुधार लेके आना चाहिए। डिपार्टमेंट का ओर से ऑलरेडी इसका अवेयरनेस ऑलरेडी करने के लिए हमने बता दिया है। और साथ साथ कैंसर को ट्रीटमेंट करने के लिए ऑलरेडी हमारा राज्य का स्कीम भी चल रहा है। बट आवर बेसिक टारगेट शुड बी दैट जितने भी जो टर्शरी जो डिजीजेस होता है उसको जितना मिनिमम हो उतना हम लोगों को कोशिश करना चाहिए। सर यहाँ पे सर हमें पता है कि सुपर स्पेशलिटी सर डिपार्टमेंट है, बट यहाँ पे कोई अभी तक भी सुपर स्पेशलिटी कोर्स नहीं है, उसके लिए आपकी गवर्नमेंट की तरफ से क्या प्लान? नहीं, देखिए अभी मेडिकल स्टार्ट हुआ, फर्स्ट बैच अभी पास आउट हो रहा है। और मैंने जैसे कहा कि फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम लोग अप्रोच कर रहे हैं कि 50 जो सीट है उसको बढ़ा के 100 किया जाए। सर रिसेंटली जो MOU साइन हुआ है आसाम एंड अरुणाचल गवर्नमेंट के बीच में, तिराप चांगलांग लोंगडिंग पीपल्स फोरम जो आपको रिसेंटली 4 तारीख को मेमोरेंडम भी सबमिट किया है स्टेटिंग की वो लोग अगेंस्ट MOU, क्योंकि 330 स्क्वायर किलोमीटर जो अरुणाचल को जाना चाहिए था पर वो नहीं, अबाउट दैट वाज नॉट मेंशन इन द MOU। सो व्हाट डू यू हैव टू कमेंट ऑन दिस? आई थिंक वैसे वो मेमोरेंडम हमको मिला नहीं है, लेकिन इसमें बहुत क्लियर से बात है कि आसाम अरुणाचल का जो बॉर्डर सेटलमेंट हो रहा है इट्स हिस्टोरिक फॉर ऑल ऑफ अस एंड वी ऑल शुड बी वेरी हैप्पी। इट हैज बीन मोर देन 5 डेकेड्स, मोर देन 50 years कि किसी ने इसको हिम्मत नहीं किया इसको सोल्व करने के लिए। अभी फाइनली सोल्व अभी पूरा होने जा रहा है, इट्स ए वेरी बिग अचीवमेंट। अभी आपने जो मेंशन कर रहा है एक्चुअली तिराप चांगलांग लोंगडिंग पीपल्स फोरम का है, बट देयर आई थिंक मेन एजेंडा कंसर्न इज फॉर चांगलांग ओनली, क्योंकि अभी ये जो सोल्यूशन जो हम लोग ने लेके आ रहा है बेस्ड ऑन दी 2007 लोकल कमीशन रिपोर्ट विच हैज बीन अपॉइंटेड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, उसका आधार पर ब्रॉडली उसका आधार पर हम लोग ने एक्सरसाइज किया है। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त में जो क्लेम डालना चाहिए था चांगलांग की ओर से वो क्लेम आया नहीं है, तो इसलिए चांगलांग का कुछ अगर ग्रीवेंसेस है तो वो इसमें इस पार्ट में नहीं है। अबाउट द सर्वे सर ना सर, दे ऑल्सो स्टेटेड कि सर्वे जो प्रॉपरली नहीं हुआ था एंड इवन इन द तरुण चटर्जी कमिटी इट वाज रिटन, इट वाज रिपोर्टेड कि उस वक्त में ही कम्युनिकेट करके, और जब लोकल कमीशन रिपोर्ट जब सबमिशन हो रहा था 2007 में गठन करके जब सबमिशन हो रहा था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दैट पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन जो आपने इंटरव्यू करके उस वक्त में ही उनको बताना चाहिए था। एनीवे वो बाद में देखा जाएंगे, उसका अलग से हम लोग कैसे चर्चा कर पाएंगे। Sir, we have received complaint from the concerned person कि जैसे केस down to justice scanner but they aren't receiving the online payment.
people and it is causing trouble. आई थिंक ये यहाँ पे डायरेक्टर साहब लोग है, टेक्निकल्स जो बात है आप लोग पूछ लीजिएगा। सर अब आज जैसे कि यहाँ पे 3 टेस्ला MR इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पे भी यहाँ कैथ लैब बहुत जल्दी ही इंस्टॉल होने वाला है, तो ऐसा होता है कि सर जो नेबरिंग स्टेट्स है वहाँ से भी बहुत सारे पेशेंट आते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम सर ILP का भी हो जाता है, इसके लिए आपकी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पॉलिसी होगा क्या? नहीं देखिए, ILP में अभी हम लोग ने काफ़ी सुधार लेके आया है। अभी टूरिस्ट ILP को तो हम लोग ने डिजिटली ऑलरेडी एक पोर्टल बना के डिजिटली हम लोग ने लॉन्च कर दिया है, और जो नॉर्मल जो ILP डेफिनेटली इस मेडिकल में भी जो आता है रेस्टोर उसमें मेडिकल के लिए भी होगा, उसको भी हम लोग पोर्टल बना के जल्दी हम लोग दे देंगे ताकि लोगों को सुविधा मिल जाए। So one more last question, sir. Dibang Valley project, dam project in 10,000 megawatt project in Upper Siang, जो affected areas है वो लोग सर वहाँ के locals लोग they are complaining and they are against it. Sir, what do you have to comment on that? You are mixing two big projects here. आपको I mean, just to be specific, ना, because these two are so anything you have to comment on. No, that. regarding, First on the 10,000 megawatt Upper Siang. दिबांग का पूछ रहे हैं ना आप, सियांग का पूछ रहे हैं? सर दोनों के बारे में आप अगर बताना वही दोनों अलग अलग जगह में है और अलग अलग फेजेस में है। एक तो हो गया कि लोअर दिबांग प्रोजेक्ट इज अराउंड 2,880 मेगावाट। इसका ऑलरेडी सारा क्लियरेंसेस हो चुका है, लैंड कंपनसेशन और जितने भी जो कंपनसेशन है वो भी डिसबर्स हो चुका है। बहुत ही जल्दी अभी ग्राउंड में काम स्टार्ट होने जा रहा है। एंड ये जो the potentials of hydropower in Arunachal, we should welcome investment in our state. अभी कब तक हम लोगों का स्टेट जो है 90:10 कैटेगरी में रहेगा, कब तक हम लोग स्पेशल स्टेट का कैटेगरी में रहेगा? अपना पास रिसोर्सेस है, उस रिसोर्सेस को आप प्लानिंग करके रेवेन्यू जब तक जनरेट नहीं करेगा हम लोगों का स्टेट अपने पैरों में खड़ा हो नहीं पाएगा। So we have the resources and we should make the policy such that it can be converted into resources which can be helpful to our future generations, which can be a model for employment creation in our state. तो इस प्रकार से अभी दिबांग वैली का जो 2,880 जो दिबांग प्रोजेक्ट है वो अभी चल पड़ा हुआ है। और सियांग प्रोजेक्ट का देखिए आप लोग 10,000 मेगावाट जो आप लोग बोल रहे हैं, दैट्स टोटली रॉन्ग। सियांग प्रोजेक्ट जो है हम लोग एक हाइड्रो जेनरेटिंग मॉड्यूल्स का तौर पे हम लोग नहीं देख रहा है। आप सभी को पता है कि जो सियांग का ओरिजिन जो है वो तिब्बत से होके आता है, एंड द गवर्नमेंट दे आर अक्रॉस द बॉर्डर। वहाँ पे वो लोग ने तय कर लिया है कि वहाँ पे द ग्रेट बैंड जो इंडिया का अपना अरुणाचल का बॉर्डर में जो होता है, दे आर गोइंग टू बिल्ड अराउंड 60,000 मेगावाट का डैम वहाँ पे बनाने जा रहा है। और सियांग इज इमोशनली वेरी मच अटैच्ड स्पेशली टू आवर आदि और अपना ये जो अपना गालो जो ट्राइब है, सियांग का काफी वहाँ पे ये इमोशनली बॉन्डेज है। तो नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि हाउ टू प्रिजर्व आवर सियांग। अगर वहाँ में इतना बड़ा डैम जो बन जाएगा तो सियांग तो पूरा सूख जाएगा, आप आराम से उसको पैदल चल के भी पार कर सकता है। सो माई क्वेश्चन इज दैट कि क्या हम लोग अपना सियांग को ऐसे हालत में हम लोग देखना चाहेंगे? और साथ साथ जो उस पहाड़ का जो अभी जो कंट्री है तो वहाँ में अभी देखो वो लोग कुछ भी कर सकता है। इनकेस वहाँ से पानी छोड़ दिया तो हमारा जितने भी जो सियांग का एरिया हो गया, पासीघाट से लेके आसाम till बांग्लादेश, वहाँ तक पूरा इतना डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, इतना ह्यूमन लॉस हो जाएगा। क्या हम लोग उस दिन को हम लोग देखना चाहेंगे? तो प्रश्न ये होता है कि इसका सोल्यूशन क्या है अभी? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी इसका सोल्यूशन निकाला है कि हम लोगों को भी इस प्रकार से एक तो डिफेंडिंग मैकेनिज्म, एक डिफेंस मैकेनिज्म हम लोगों को बनाना चाहिए। वो अगर स्ट्रक्चर बन जाता है तो पावर इज जस्ट सेकेंडरी आउटपुट है, ये ऑफशूट प्रोडक्ट है ये पावर जो है। तो मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बन जाता है तो अपना सियांग भी बचे रहेगा। इनकेस वहाँ से कुछ पानी का अगर गड़बड़ वो लोग कर देता है तो उसका भी यहाँ पे स्टोरेज का पूरा कैपेसिटी होगा ताकि लोगों को डिस्ट्रक्शन फेस करना ना पड़े। सो इसीलिए अभी लोगों का साथ में कंसल्टेशन चल रहा है, तो जो भी होगा इट्स एन ओपन डिस्कशन। मैंने वहाँ सियांग में भी जाके बोला है, पासीघाट में भी जाके बोला है। पब्लिक कॉन्फिडेंस लेके ही हम लोग डिसाइड करेंगे कि हाउ टू गो अहेड विद दिस प्रोजेक्ट।